माय डियर फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स का हम रैंक कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या उसके लिए इक्वेशंस फॉर्म करने चाहिए, इसी के बारे में आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब मैट्रिक्स को जानना पड़ेगा। सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको सब मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, फिर रैंक की तरफ चलेंगे। मतलब सब मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है या सब मैट्रिक्स हम कहते किसको हैं, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। उसके बाद हम चलेंगे रैंक की तरफ, है ना, कि रैंक को कैसे निकाला जाता है, तब वो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो अगर बच्चों हम सब मैट्रिक्स की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे सब मैट्रिक्स की, तो इसको कुछ ही यूं डिफाइन कर सकते हैं। लेट ए बी अ m into n matrix, then then another matrix लिखिए आप, then another matrix leaving some rows, leaving some rows or columns or both is called a is called a sub matrix of matrix A। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स m इंटू एन क्रॉस m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, देन उससे अगर उस मैट्रिक्स में से कुछ रो या कुछ कॉलम को आप एलिमिनेट कर देते हैं, देन जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसी को हम लोग सब मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 0 -1 -2 4 -5 6 -2 0 -1 3 -4 2 -1, ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे ना, तो कितना ऑर्डर है इसका, 4 क्रॉस 4। देन अगर इसी से हम एक मैट्रिक्स A1 मान लेते हैं 1 -1 6 2 -2 0 3 4 3। दूसरा हम मैट्रिक्स A2 मान लेते हैं 3 -4 2 -1। तो अगर हम इस दोनों मैट्रिक्स की बात करेंगे ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो बच्चों है, ये किसका पार्ट है, ये ए मैट्रिक्स का ही पार्ट है। हम क्या किए हैं, अगर हम A1 की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 -1 -2 4 6 0 3, हम इस पार्ट को ले लिए हैं। तो हम क्या किए हैं, इसमें से नीचे वाला रो और लास्ट वाला कॉलम हम छोड़ दिए। क्लियर, हम यहाँ पे क्या किए हैं, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को एलिमिनेट कर दिए हैं। उसी तरीके से अगर हम A2 की बात करेंगे तो A2 में बच्चों हम क्या किए हैं, यहां से देखिए 3, यहां से हम ले लिए हैं A2 की अगर हम बात करेंगे तो 3 -2 -4 और 1 ये लिए हैं। कौन कौन सा रो हम एलिमिनेट कर दिए हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इतना एलिमिनेट कर दिए हैं। तो ये जो A1 और A2 मैट्रिक्स होगा, A1 एंड A2 जो मैट्रिक्स होगा, आर कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए का A1 और A2 जो होगा ये सब मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है, तो आपको यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, ये सब मैट्रिक्स से ही कनेक्टेड था, इसीलिए सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ
मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कुछ हम ये यूं डिफाइन कर सकते हैं, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी को हम दूसरे शब्दों में कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ, ऐसे इसको लिखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो in a upper triangular matrix, the number of non-zero row in a upper triangular matrix, in a upper triangular matrix। और इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो, RHO, रो का सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिए लिखे क्या है, हम एक एग्जांपल देख लीजिए तब आपको समझ में ये चीज आ जाएगी। एक मैट्रिक्स हम बच्चों मान लेते हैं 1 2 2, एक मैट्रिक्स हम मान लिए, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ, अब रैंक निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि आप इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अपर ट्रायंगुलर कहने का क्या मतलब है, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट को आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करके या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके आप उसको 0 0 0 बना लीजिए, ठीक है। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं जान रहे हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो हम आपको बताएंगे, आगे चल के वो टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल जो हम सब मैट्रिक्स का कंसेप्ट बताए हैं उसके बेस पे हम आपको इसका रैंक निकालना बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ हो, आप उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट आप जान रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालना कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 4 - 2 इंटू 2 - 4 प्लस 2 इंटू 4 - 2, ये हो जाएगा -3 -2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2, कुल मिला के कितना हो गया, -3 प्लस 4 प्लस 4, 8, 8 में से 3 चला गया तो 5। ये 0 के इक्वल है क्या, नहीं 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चूंकि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया इसीलिए हम इसका रैंक कहेंगे बच्चों, इसका जो रैंक हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे डिफाइन कर लिए सर, अगर मान लीजिए बच्चों हम ए का रैंक निकाल रहे थे और ए का रैंक हो जाता 0, अगर ए का रैंक 0 हो जाता तब फिर क्या करते, यहां से ए का सब मैट्रिक्स को निकालते। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका सब मैट्रिक्स एक ये भी है A1, जैसे इसमें है 1 2 2 1, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते, A1 का डिटर्मिनेंट निकालते जो कि निकल जाता है, और 1 - 4 तो -3, ये नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो बच्चों इसका रैंक हो जाता है 2। क्लियर। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने में सबसे पहला काम क्या है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो जिस ऑर्डर का आपका वो मैट्रिक्स है रैंक आपका उतना ही होगा। जैसे ये 3 × 3 का है तो रैंक आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता तो फिर से हम क्या करते, जो मैट्रिक्स मेरे पास प्रीवियस में दिया हुआ उसका सब मैट्रिक्स लिख लेते। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता तो सब मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, 2 × 2। अगर ये नॉन जीरो होता तो आपका रैंक कितना हो जाएगा, 2। अगर मान लीजिए ये भी 0 हो जाता तब आपका ऑब्वियस बात है रैंक आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि इसका भी फिर आपको सब मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा जो 1 होगा, और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू आपका उस एलिमेंट के ही बराबर होगा, इसीलिए उस केस में आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। इसको लिखिए, कुछ और क्वेश्चन बताते हैं आपको, 100% ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से रैंक की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, जैसा कि हम आपको बताए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 4 3 2 5 4 3 6 5, ये आपका डिटर्मिनेंट दिया, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 25 - 24 -2 इंटू 20 - 18 प्लस 3 इंटू 16 - 15,
तो आपका हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 प्लस 3, तो ये 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। अब ए का जब हम निकाले तो ए का ये 0 आ गया, तो आपको इस केस में क्या करना है, सब मैट्रिक्स निकालना है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए का सब मैट्रिक्स निकाल लीजिए। जैसे हम ए का सब मैट्रिक्स A1 ले लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो कितना यहाँ सब मैट्रिक्स इसका आप ले सकते हैं, कुछ रो कुछ कॉलम को, जैसे हम पहला कॉलम को इलिमिनेट कर दे रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, तो 5 4 6 5 मेरे पास बच गया एलिमेंट, यही बचा। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 25 माइनस 24 1, ये नॉन जीरो आ गया ना, नॉन जीरो आ गया, तो यहां से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर यहां से हम ये कह सकते हैं जो ए का सब मैट्रिक्स आया वो सब मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो आपका रैंक भी कितना हो जाएगा, रैंक भी आपका हो जाएगा 2। क्लियर, यहां से आपका रैंक हो जाएगा, लिख दीजिए, हम लिख देते हैं इसको, सिंस, ऐसे लिखिए, सिंस सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ये 2 हो जाएगा आपका आंसर, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, इसमें ए इज इक्वल टू 1 4 2 3 3 2 4 1, क्या ऑर्डर है इसका, 2 इंटू 4, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका आप डिटर्मिनेंट भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो इस केस में आप सब मैट्रिक्स लिख लीजिए, इसका ए का सब मैट्रिक्स इस केस में आप लिख लेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ ए आर, क्या हो जाएगा सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स हम ले सकते हैं 1 4 2 3, क्लियर, ले सकते हैं कुछ रो कुछ कॉलम को एलिमिनेट करके या दोनों को एलिमिनेट करके। अब इसको हम सपोज A1 मान लेते हैं, तो A1 का आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, A1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 4 2 3, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। तो ए का जो सब मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो आपका जो ऑर्डर हो जाएगा इसका, या आप कहें कि रैंक हो जाएगा A1 का, या ए का आप डायरेक्ट कहिए, A1 का क्यों कहेंगे, ए का कहिए आप, रैंक जो हो जाएगा ए का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। आप कहेंगे सर बाकी के लिए, बाकी आप कोई भी इसमें से चेक कर सकते हैं। अगर हम यही सब मैट्रिक्स ले ले 3 2 4 1, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5, वो भी आपका कितना हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। नॉन सिंगुलर मतलब आपका जो इसका रैंक होगा, रैंक आपका 2 ही हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आप इजीली निकाल सकते हैं। हालांकि एक और तरीका है इक्वलियन फॉर्म में कन्वर्ट करके, जिसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे थे, लेकिन वहां समस्या आपको ये आ सकती है कि आपको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम डायरेक्टली कहें तो रो को कैसे हम रो में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, कैसे कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, इसकी हम चर्चा अभी क्लास में नहीं किए हैं, तो आपको हो सकता है उसमें निकालने में दिक्कत हो, इसीलिए ये मेथड हम बता दिए। ठीक है, तो यहीं तक आप रखिए, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो फिर एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।